निलंबित सीएमएचओ डॉक्टर जीएस चौहान ने उन पर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारियों पर साजिश का आरोप लगाया। डेस न्यूज से एक खास चर्चा। निलंबित सीएमएचओ डॉक्टर जीएस चौहान ने आज मंदसौर प्रवास के दौरान अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहा। उन्होंने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष भी रखा है और उन पर जिन आरोपों के आधार पर निलंबन हुआ है उन आरोपों को उन्होंने निराधार बताया। उल्लेखनीय है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर सीएमएचओ कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कि जो संख्या क्षमता थी उससे अधिक लोगों की नियुक्तियां की गई, उनसे रिश्वत के पैसे लिए गए। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति को उनका भतीजा बताया जा रहा है वह उनके वाहन का चालक है, उससे उनका कोई रिश्ता नहीं है, उसने किससे क्या बात करी इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से उन्होंने खुद को इस पूरे मामले से अलग ही बताया है। हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने जो उनसे बातचीत की है वो हम सुनते हैं। सर, विगत दिनों आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्तियों को लेकर आप पर गंभीर आरोप लगे हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? आउटसोर्स मल्टी कर्मचारियों की जो पिछले समय भर्तियां की गई थी, पहली बात तो भर्ती एजेंसी द्वारा की गई है, न कि सीएमएचओ द्वारा। और जो 300 कर्मचारियों की भर्ती बताई जा रही है, ये गलत है। कुछ अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा मुझे ऐसी शंका है कि मीडिया को मिसगाइड किया जा रहा है और 300 की भर्ती बताई जा रही है, जबकि नोटशीट मेरे द्वारा चलाई गई थी और कलेक्टर महोदय को नोटशीट प्रेषित की गई थी। उस नोटशीट में कलेक्टर महोदय ने 311 मल्टी वर्कर्स की नियुक्ति के लिए अप्रूवल दिया है। उसमें उस आधार पे मेरे द्वारा एजेंसी को एक आदेश जारी किया गया था कि नियमानुसार संस्थाओं में भर्ती प्रक्रिया करके और कर्मचारी उपलब्ध कराएं। इसी तारतम्य में एजेंसी द्वारा शुरू में 66 कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई थी। इसके बाद धीरे धीरे करके नियुक्तियां दी जाना थी, लेकिन कुछ कर्मचारियों द्वारा ये भ्रमित किया जा रहा है कि 300 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। ये गलत है। कुछ लेन देन का आरोप भी लगाया आपके भतीजे के ऊपर। हाँ, आरोप लगे हैं कि मेरा भतीजा बता करके, मेरे रिलेशन में बता करके और उनके द्वारा मेरे ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं। पहली बात तो जयदीप मेरा भतीजा है नहीं, न रिलेशन में है। दूसरा, शुरू में उसकी गाड़ी अधिकृत थी यहाँ पे और चल रही थी, उसमें गाड़ी चला रहा था, इसलिए मेरे साथ रहता था। अब उसने कुछ किया, किसी के साथ लेन देन किया, इसका मुझे आइडिया नहीं है। और जो भी आरोप अगर लगाए जा रहे हैं तो उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए और जिसने पैसे लिए, जिसको पैसे जिसने दिए, तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि कहाँ कितने पैसे लिए और किस नाम से लिए। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कहीं न कहीं जो भर्तियां हुई है उनमें कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह आई और किसकी नहीं आई, तो आगे क्या प्रोसेस जारी है अभी? इसमें जो 66 लोगों की भर्ती शुरू में की गई थी उनका पेमेंट हुआ था। उसके बाद एजेंसी द्वारा हमें बताया गया था कि 134 कर्मचारी रखे गए हैं जिनको पेमेंट देना बाकी है। तो इस संबंध में जो भी अभी सीएमएचओ इंचार्ज हैं वही वो करेंगे उनको पेमेंट देने के लिए। आप पर जो आरोप लगे हैं उसको कितना सत्य मानते हैं आप? मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निराधार है और मैं बिल्कुल उनको गलत मान रहा हूँ। और जो भी जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, अगर ऐसा उनको लगता है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो विधायक है वर्तमान, जो मंदसौर और सुहासरा सांभर विधायक हैं, उन्होंने भी गंभीर आरोप आप पर लगाए हैं, क्या उनको भ्रमित किया गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों द्वारा, हो सकता है विभागीय कर्मचारी हों, उनके द्वारा प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधि को या अधिकारियों को या मीडिया को
भ्रमित किया गया है और उनको गलत जानकारी दी गई है।